बुजुर्गों की बताई हुई ऐसी बातें जिन पर अमल करने से आपको डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेहत का राज, परहेज व एहतियात। इब्ने बख्त यशु का मौकूला है कि अंडा और मछली एक साथ खाने से परहेज करो, इसलिए कि इन दोनों को इस्तेमाल करने से कब्लंज, बवासीर और दाढ़ के दर्द होते हैं। अंडे का दायमी इस्तेमाल चेहरे पर स्याही जर्दी माइल छाई पैदा करता है। मछली नमकीन और हमाम के बाद फसद करने से खारिश और बर्स की बीमारी पैदा होती है। बकरी के गुर्दे का दायमी इस्तेमाल बांझपन पैदा करता है और तरोताज़ा मछली खाने के बाद ठंडे पानी से गुस्ल करने से फालिज पैदा होने का खतरा है। बुकरात का कौल है, मुज़हिर चीज़ों की किल्लत नफा बख्श चीज़ों की कसरत से बेहतर है और सेहत की दायमी हिफाजत तकान से पैदा होने वाली सुस्ती से बचने और भरपूर खाने पीने से परहेज करने से मुमकिन है। बाज इत्तबा का कहना है कि जो अपनी सेहत बरकरार रखना चाहे उसे उम्दा ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, पूरी तरह पेट खाली होने के बाद खाना चाहिए और गैर मामूली तिश्नगी के वक्त पानी पीना चाहिए। इसके साथ ही पानी कम मिकदार में पीना चाहिए। दोपहर के खाने के बाद आराम और शाम के खाने के बाद चहलकदमी करनी चाहिए और पेशाब व पखाना से फरागत के बाद सोना चाहिए। शिकम सेरी की हालत में हमाम में दाखिल होने से बचना चाहिए। मौसम गर्मा में एक मर्तबा हमाम करना यानी गुस्ल करना मौसम सरमा के 10 मर्तबा हमाम से बेहतर है और खुश्क बासी गोश्त रात को खाना मौत को दावत देने के मतरादिफ है। नौजवान को सन रसीदा औरत के साथ शादी बूढ़ा बना देती है, सेहतमंद को मरीज बना देती है। हारिस का कौल है कि जो जिंदा रहने में खुश हो, हालांकि जिंदगी को दवाम नहीं, तो उसे दोपहर का खाना अलग सुबह खा लेना चाहिए और रात का खाना जल्दी ही खाना चाहिए। हल्की चादर इस्तेमाल करनी चाहिए और औरतों से चमक कम करना चाहिए। हारिस का बयान है कि 4 चीज़ों से सेहत खत्म हो जाती है: शिकम सेरी होने की हालत में जमा करना, शिकम सेर होकर हमाम में दाखिल होना, खुश्क गोश्त खाना और नौजवान का सन रसीदा औरत के साथ शादी करना। जब हारिस की मौत का वक्त करीब आया तो लोग उसके पास आए और कहा कि हमें कोई आखिरी नसीहत कीजिए कि हम उस पर अमल करते रहें। उन्होंने ये नसीहत की, सिर्फ जवान औरत से शादी करो, फल दरख्त पर पका हुआ इस्तेमाल करो और उसी मौसम में खाओ जब तक जिस्म में कुव्वत बर्दाश्त हो। दवा से परहेज करते रहो। हर महीना मैदा को साफ कर लिया करो, इससे बलगम साफ हो जाएगा और सफरा खत्म हो जाएगा और गोश्त पैदा होगा। और जब कोई दोपहर का खाना खाए तो उसे खाने के बाद 1 घंटा आराम करना चाहिए और शाम का खाने के बाद 40 कदम चलना जरूरी है। बाज सलातीन ने अपने मुआलिद से कहा कि आपकी जिंदगी का कोई एतबार नहीं, इसलिए मुझे कोई नुस्खा लिख दें कि उस पर अमल कर सकूं। इस पर मुआलिज ने कहा कि देखो, सिर्फ जवान जानवर का गोश्त इस्तेमाल करना और बगैर किसी बीमारी के दवा ना पीना और पुख्ता फल इस्तेमाल करना, खाना खाने के बाद चहलकदमी जरूर करना, खाने की ख्वाहिश के बगैर खाना ना खाओ, बीवी को जमा की ख्वाहिश ना हो तो हरगिज जमा ना करो, पेशाब ना रोक रखना, हमाम उस वक्त करो जब उससे तुमको नफा पहुंचे, उस वक्त हमाम ना करो जिससे तुम्हारे बदन का कोई हिस्सा फना हो जाए, खाना मैदा में मौजूद होने की सूरत में हरगिज ना खाना, ऐसी चीज खाने से बचना जिसे दांत चबाने की इस्तात ना रखें, क्योंकि मैदा को उसको हजम करने में दुश्वारी से दो चार होना पड़ेगा। हर हफ्ता मैदा को साफ रखना जरूरी समझ, और खून बदन का बेश बहा खजाना होता है, इसलिए इसे बिला जरूरत जाया ना करना और हमाम किया करो, क्योंकि बदन के अंदरूनी हिस्सों से फुजलात को निकाल बाहर करता है जिनको दवाएं खारिज नहीं कर पाती। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 4 चीजें जिस्म को कवी बनाती हैं: गोश्तखोरी, खुशबू सूंघना, बकसरत गुस्ल करना, कतान का तैयार करदा लिबास ज़ेबतन करना, और 4 चीजें बदन को कमजोर करती हैं: बकसरत जमा करना, हमा वक्त रंजो गम करना, निहार मुंह काफी मिकदार में पानी पीना और तुष्ट चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना। 4 चीजों से
نگاہ کو تقویت ملتی ہے۔ کعبہ کے سامنے بیٹھنا، سوتے وقت سرما استعمال کرنا، سرسبز و شاداب چیزوں کی طرف دیکھنا اور نشست گاہ کو صاف رکھنا، 4 چیزیں نگاہ کو کمزور کرتی ہیں۔ قبلہ کی طرف اپنی پشت کر کے بیٹھنا، گندگی کو دیکھنا، سولی دیے شخص کی طرف دیکھنا اور عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا۔ 4 چیزوں سے عقل بڑھتی ہے۔ غیر ضروری باتوں سے بچنا، مسواک کرنا، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا، علماء کی مجلس میں حاضر ہونا۔ افلاطون کا قول ہے 5 چیزوں سے بدن کو نقصان ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات موت سے بھی ہمکنار کر دیتی ہیں۔ صنعت کاریگر کا بیکار رہنا، دوستوں کی جدائی، غیظ و غضب کو پی جانا، نصیحت کو ٹھکرانا، جاہلوں کا عقل مندوں سے تمسخر و استہزاء۔ مامون کے معالج کا قول ہے کہ ایسے شخص کی عادتوں کو اختیار کرو جو ان کی بخوبی رعایت کرتا ہو تو توقع ہے موت کے علاوہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوگے۔ البتہ موت تو بہرحال لا علاج ہے۔ معدہ میں کھانا موجود رہنے کی حالت میں مزید کھانا کبھی نہ کھانا، ایسی غذا کبھی نہ استعمال کرنا جس کے چبانے سے منہ تھک جائے، کیونکہ ایسے کھانے کو معدہ ہرگز ہضم نہ کر پائے گا۔ بکثرت جمع کرنے سے پرہیز کرنا، اس لیے کہ یہ زندگی کے جلتے دیپ کو بجھا دیتی ہے۔ حکیم جالینوس سے دریافت کیا گیا کہ تمہارے بیمار نہ ہونے کا کیا راز ہے؟ اس نے جواب دیا، میں 2 ردی غذا یکجا نہیں کرتا، کبھی کھانے پر کھانا نہیں کھاتا اور نہ کسی ایسی غذا کو معدہ میں جگہ دیتا ہوں جو اس کے لیے تکلیف دہ ہو۔